शीश महल बनवा लिया, वो जमीन क्या केजरीवाल के नाम बेनामा है? ये एलजी साहब क्या करते हैं? आतिशी बढ़िया मुख्यमंत्री है, केजरीवाल फ्लॉप मुख्यमंत्री है। अगर दिल्ली के राज्यपाल को, उपराज्यपाल को इतना ही शौक है राजनीति करने का कि कौन सा मुख्यमंत्री बढ़िया है, कौन सा मुख्यमंत्री बेकार है, तो इस्तीफा देकर अपने उपराज्यपाल के पद से चुनाव लड़ लो, आके पता लग जाएगा आपको। आप तो गुजरात से आके यहाँ आपको दिल्ली का उपराज्यपाल बना दिया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, भारत सरकार के अंतर्गत दिल्ली की कानून व्यवस्था आती है, जिसके प्रशासनिक अधिकारी एलजी होते हैं, सैमसंग नहीं होते। एलजी साहब की जिम्मेदारी होती है दिल्ली की कानून व्यवस्था। यहाँ हर दिन ठाए ठाए दाएं दाएं लोग मारे जा रहे हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। जो आप केजरीवाल के हाथ में है, आप उस पर बताइए ना। आपके दिल्ली में सफाई है, क्या कहते हैं, जो कितनी गंदगी दिख रही है, अब तो एमसीडी केजरीवाल के पास में है। आप जो बोल रहे हैं केजरीवाल ने लेटरिन की राजनीति करने पे मजबूर कर दिया। उन्होंने बोला था कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, कस्में खा के आए थे, तो वो कस्मों का क्या हुआ? ये तो बोले थे हम अलग राजनीति करने आएंगे। अब तो गाड़ी भी ले रहे, 52 करोड़ के घर बनवा रहे हैं, पर्दे लग रहे हैं, 52 करोड़ के घर तो करोड़ों का है, लेटरिन लग रही है 12 लाख की। आप कैसे बात करते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, जब आप अलग राजनीति करने आए हैं? तो आए थे उसमें तो शीला जी थी, तो कोई कहते थे कि 12 एसी और 18 एसी लगा रखे। अब क्या कर रहे हैं? अपने आप पे तो डाल के इंच का टीवी दूसरे पे ब्लेम लगाने वाला, अब दूसरे पे ब्लेम लगने में मिर्ची लग रही है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रधानमंत्री निवास है और जो उनका आवास है, वहाँ भी उतनी ही यूनिट, वहाँ पर ने तो कस्में नहीं खाई थी, वहाँ पर भी उन्होंने तो बोला था हम बंगले नहीं वहाँ पर लेंगे, भी उतनी ही यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है जितनी हमारे लिए दी जा रही है। जहाँ तक सवाल भाई साहब का है कि 18 एसी क्यों लगे, 20 एसी क्यों लगे, वो मुख्यमंत्री आवास है, वो केजरीवाल का आवास नहीं। वो मोदी ने कसम नहीं खाई थी बच्चे की कि भैया हम कांग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे, हम बंगले नहीं लेंगे, हम सेफ्टी नहीं लेंगे, नीली वैगनार अब नहीं दिखती, ओवरसाइज शर्ट अब नहीं दिखता। सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, मुद्दे पे बात करिए। बीजेपी कानून व्यवस्था नहीं कर पा रही है तो केजरीवाल सफाई नहीं कर पा रहे, रोडों की हालत देख लीजिए, कचरों की हालत देख लीजिए। आपको मेरे को लगता है हम नेशनल राजधानी में रह रहे हैं? आप आइए हमारे साथ, मैं ग्रेटर कैलाश विधानसभा में रहता हूँ, जहाँ से विधायक आपको दिखाता हूँ, कचरे की गाड़ी आती है, आप कचरा दिखाता हूँ मैं आपको। सर मैं कंप्लीट करूँ तो फिर आप बोल लीजिए, आप कंप्लीट करें फिर मैं ग्रेटर कैलाश विधानसभा में रहता हूँ। मेरा विधायक है सौरभ भारद्वाज, जो दिल्ली का हेल्थ मिनिस्टर भी है, आम आदमी पार्टी से ही है वो भी। जब से भारतीय जनता पार्टी का 27 वर्ष पहले शासन था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का शासन आया और 10 साल में केजरीवाल का शासन आया। हमारी सड़कें टूटी पड़ी थी विधानसभा की, एक केजरीवाल के विधायक ने, सौरभ भारद्वाज ने, आम आदमी पार्टी ने सड़कें हमारी बनवाई, तो हम क्यों ना उसके लिए बात करें। मैं केजरीवाल की पार्टी का ना तो मेंबरशिप हूँ, ना इनका किसी का मेंबरशिप हूँ। मैं सिर्फ बात वो कर रहा हूँ जो सुविधाएं जनता को मिल रही हैं। अगर जनता के टैक्स कलेक्शन के पैसे से जो जीएसटी लेते हैं, उस पैसे से दिल्ली वालों को सुविधाएं मिल रही हैं, तो इसमें आपत्ति की कोई बात होनी नहीं चाहिए। बताइए जी सर आपकी उम्र मेरे से ज़्यादा है, मैं आपको ससम्मान कह रहा हूँ। आप 27 साल पहले की बात कर रहे हैं, तब मेरी उम्र 3 साल थी। मैं बीजेपी की सरकार नहीं देखी, कांग्रेस की सरकार में शीला दीक्षित का काल मुझको याद है, कॉमनवेल्थ के बाद का। केजरीवाल का मैंने पूरा राज देखा है। आप बताइए, दिल्ली सरप्लस स्टेट था जो डेफिजिट में आ गया। आपने कस्में खाई थी कि पानी फ्री देंगे, पानी का बिल अभी आतिशी जी ने बोला कि माफ़ करेंगे, केजरीवाल को लाओ, बिजली का बिल, वो पानी का बिल माफ़ कराओ। ठीक, आप 200 यूनिट फ्री दे रहे, ठीक है, जो सामान्य आदमी है, पर वो आपने दुकानों का कॉमर्शियल बिल बढ़ा दिया। आप एक तरफ से पैसा लेके दूसरी तरफ दे रहे हैं, न रोडों की हालत है, न कचरे की हालत है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने अपनी विधानसभा बताया, वहाँ पे हो रहा हो अच्छा कम, मुझको नहीं मालूम। हमारी तिमारपुर विधानसभा है, हाँ, वहाँ पे आप आ जाइए, आप रोड पे चल दीजिए बिना, दिन में मच्छर काट, दिन में मक्खियाँ हैं, रात में मच्छर है, कहीं आप बैठ नहीं सकते, एक गार्डन नहीं, कचरे इतने फैले हुए हैं, नाले साफ़ नहीं हो रहे, बच्चे डूब के मर जा रहे हैं। सर हम पढ़ रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको कि बच्चे वो 3 मरे, वो इसलिए नहीं मरे कि कोचिंग वालों ने अंडरग्राउंड बनाया था कि क्या बनाया था, वो इसलिए मरे कि गटर की सफाई नहीं हुई थी। आतिशी जी जल मंत्री होकर जल विभाग के खिलाफ अपना अनशन कर रही थी। ये पहली बार हमने देखा है कि खुद मैं मंत्री होकर अपने खिलाफ ही आंदोलन कर रहा हूँ कि भाई, पहले वो कह रहे थे कि दिल्ली में प्रदूषण है, कि पंजाब वाले पराली जला रहे, अब वो पंजाब वाले नहीं जला रहे, क्यों, उनकी सरकार आ गई। अब क्या कहते हैं, अब हरियाणा और यूपी की आ रही है और पाकिस्तान से हवा क्रॉस करके आ जा रही है। तो सर ये जो बात है, यमुना आप जाके देख लीजिए, झाग घूम रहा है, उसमें डुबकी लगवा रहे थे, हर 5 साल में वीडियो है। और सर आप जो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री
मोदी हो या कोई भी हो, कांग्रेस हो, उन्होंने कसम नहीं खाई थी। वो तो चोर थे आपके कहने के मुताबिक, मेरे नहीं। केजरीवाल जी ने कहा था, वो पन्ना लेके घूमते थे कि भैया सोनिया गांधी को जेल भेजूंगा, इसको जेल भेजूंगा, इसको जेल भेजूंगा। अब सबसे हाथ मिला मिला के कभी कसम, कभी हरियाणा में गठबंधन करने जाते, बोले दिल्ली में नहीं करूंगा, पंजाब में नहीं करूंगा, जहाँ मैं जीत रहा हूँ वहाँ नहीं करूंगा, गुजरात में कर लूंगा। दिल्ली में भी कर लिया। 400 सीट का नारा देने वाले सर जब चंद्रबाबू नायडू से और बिहार में नीतीश कुमार जी से मजबूरी का गठबंधन करा के अपने आप को मजबूती की सरकार दिखाने का कुछ प्रयास करते हैं, तब ये हमें सोचने की आवश्यकता है कि देश को कितना गुमराह किया जा रहा है, देश को अंधेरे में रखा जा रहा है। अभी भाई साहब ने बात की यमुना सफाई की। भाई साहब से छोटा सा प्रश्न है, भाई साहब को भी अच्छी नॉलेज है, ऐसी बात नहीं है। 20,000 करोड़ का नमामि गंगे प्रोजेक्ट है जो मोदी सरकार का एक सपना है। आप मुझे बता दीजिए इस 20,000 करोड़ में 10 साल में कितने किलोमीटर की गंगा जी साफ हुई? क्योंकि आज भी उत्तराखंड की धामी सरकार के अंतर्गत, अब धामी सरकार के अंतर्गत ये कहा गया है कि दिल्ली के हरिद्वार आज भी प्रदूषण विभाग के, स्वास्थ्य मंत्रालय के और जो मीडिया की खबरें हैं उनके अनुसार ये दावा प्रस्तुत किया गया है कि हरिद्वार में गंगा जी का जो गंगा जल है वो पीने योग्य नहीं है, नहाने योग्य है। तो अब आप बताइए वो 20,000 करोड़ का जो आपका एक सपना था नमामि गंगे प्रोजेक्ट का, और उसके अंदर आपने लगभग कई 400 या 350, 365 कुछ ऐसी कंपनीज हैं, उनके साथ आपने कोलैबोरेशन किया कि कोई गटर की सफाई करेगा, कोई नाले को रोकेगा। लेकिन आज भी गंगा जी अगर प्रदूषित है, 10 साल में भी जो हमारा एक सपनों का भारत था हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम विकसित भारत की ओर कैसे जाएंगे? जी सर, आपने जो बात की वो बिल्कुल सही है। 20,000 करोड़ नहीं, मैं आपको बताऊं 42,000 करोड़ लगा है। उसमें गंगा की क्या कहते हैं 350 किलोमीटर का जो पट है उसमें ड्रेनेज को कट किया है, और क्या कहते हैं जो उसमें नाले मिलते हैं, बनारस के घाट रिवर फ्रंट योजना बन रही है, रोरो फेरी चल रही है इलाहाबाद के पास, और उन सब चीज़ों को सर एप्लीकेबल होने में टाइम लगता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें होती हैं, वो कोऑर्डिनेट करती है, सेंट्रल पैसा देता है। अभी बीजेपी 7 साल से यूपी में है, यूपी में आप काम देखिए, वाराणसी कानपुर के घाट देखिए, इलाहाबाद में रोरो फेरी चल रही है, जिसमें प्रियंका गांधी जी जाके बोल रही थी कि भैया विकास नहीं हुआ, पर वो रोरो फेरी उन्होंने नहीं चलाई। और सर सागरमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट आप देखिए, आपको पता चलेगा। आप जानकारी रखते, मैं समझ रहा हूँ, आप भी मेंबर नहीं है, मैं भी मेंबर नहीं हूँ, और मैं 90,000 करोड़ रुपए निकाल रखा है। जी, तो मैं यही आपको कहूँगा